दोस्तों, जुर्म की दुनिया कहते हैं एक ऐसा रास्ता है जो आपकी मौत पर ही खत्म होता है। इस रास्ते में कोई यू टर्न नहीं होता। आप कभी भी यहां से वापस नहीं लौटते। ये एक ऐसी दलदल है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसमें और धंसते जाना है। इससे बाहर निकलना आज तक कोई भी मुमकिन नहीं कर पाया है। वैसे ही आज हम आपको यूपी के इस डॉन की कहानी बताने वाले हैं। वैसे भी यूपी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से डॉन और बाहुबलियों का दौर एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। एक बार फिर से लोग इनकी चर्चाएं कर रहे हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, यूपी में कोई डॉन हुए और चले भी गए, और यूपी और राजनीति और डॉनगिरी दोनों या तीनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन आज की कहानी हमारे उस डॉन की है जो इकलौता सा डॉन है जिस पर 7 लाख का इनाम रखा गया था। उस डॉन की मौत भी जेल में हुई थी, और कैसे हुई थी ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस डॉन का नाम था मुन्ना बजरंगी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में इसी मुन्ना के नाम का डंका जोर शोर से बज रहा था। दोस्तों, मुन्ना में न तो हिम्मत की कमी थी और न ही हौसले की, और न ही उसे आगे पीछे के सोचने की समझ थी। वो तो जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने निकला था। तो फिर चलिए जानते हैं मुन्ना बजरंगी की कहानी, कैसे प्रेम प्रकाश ये शख्स मुन्ना बजरंगी बन गया। साल था 1967 और जगह थी उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला, जहां पुरा दयाल में एक बच्चे का जन्म होता है, और ये बच्चा था मुन्ना बजरंगी। उसके पिता पारसनाथ सिंह का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन मुन्ना, जिसका बचपन का नाम प्रेम प्रकाश था, उसका मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो तो कुछ और ही सपने देखने लगा था। बचपन से ही प्रेम प्रकाश को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, और वह विलेन के किरदार को अच्छा खासा पसंद करता था, क्योंकि वह भी उनकी तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। ये वो दौर था जिस जमाने में हिंदी सिनेमा में बड़े बड़े डॉन्स की पिक्चरें आया करती थी और उन्हें एक हीरो की तरह दिखाया जाता था। प्रेम प्रकाश उन्हीं से इंस्पायर होकर मुन्ना बजरंगी भी डॉन बनने निकल पड़ा था। प्रेम प्रकाश का जब किसानी में मन नहीं लगा तो वह कालीन का काम सीखने लगा। 14 साल की उम्र में घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। शादी के 4-5 दिन बाद ही पैसे को लेकर प्रेम प्रकाश का बुल्लन नाम के शख्स से विवाद हो गया। दरअसल मुन्ना और उसके साथी कालीन व्यापारी बुल्लन सेठ के यहाँ काम करते थे, जहां एक दिन पैसों को लेकर मुन्ना और उसके दोस्तों की बुल्लन सेठ के साथ बहस हो जाती है। ये घटना साल 1984 की थी, जब मुन्ना को बुल्लन सेठ की बात काफी बुरी लगी और उसने 250 रुपए में कट्टा खरीद लिया, जिससे उसने गोपालपुर में बुल्लन सेठ की हत्या कर दी। और इसी वजह से 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला पुलिस मामला दर्ज किया जाता है। बुल्लन मारा गया और मुन्ना बजरंगी का जराम की दुनिया में दाखिला हो चुका था। अब यहां जुर्म की दुनिया के गिद्ध ऐसे लोगों पर नजरें जमाए बैठे रहते हैं। वो जानते हैं किस इंसान को किस काम पे लगाना है। अब 8 में कट्टा लगाकर चलने वाला मुन्ना कब बड़े बड़े हथियार लेकर मुन्ना बजरंगी बन गया, ये उसे भी पता नहीं चला। इसी के बाद इस फिल्म में विलेन ने भी पलटकर कभी नहीं देखा और जराम के दलदल में धंसता ही चला गया। अभी तक तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन यहां से कहानी पूरी बदल जाती है जब कट्टा लेकर चलने वाला मुन्ना अपराध की दुनिया के साथ साथ एक हत्यारा भी बन बैठा। हालांकि तब ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि तब मुन्ना के सर पर हाथ था जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का, और उसके ही संरक्षण में उसने अपनी नई पहचान बनाने के लिए जौनपुर के बीजेपी के नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर डाली। इस तरह उसने पूर्वांचल में अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। जराम की दुनिया में कदम रखने के बाद प्रेम प्रकाश ने खुद अपना नाम मुन्ना बजरंगी रख लिया। बस यहां से मुन्ना बजरंगी ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इसके नाम से दहशत खाने लगे थे। अगले साल 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी में कर दी जाती है। इस हत्या का आरोप भी मुन्ना बजरंगी पर लगाया जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अवनीश राय पर गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि इस हमले में अवनीश बच जाता है। ये गोलियां भी मुन्ना नहीं चलाई थी। मुन्ना जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था और 90 के दशक में उसे साथ मिला पूर्वांचल के माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी का, जिसने अपराध की दुनिया से ही राजनीति में कदम रखा था और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक निर्वाचित हुए। मुख्तार अंसारी से बजरंगी की पहचान उसके ही दोस्त अनिल सिंह और कलाम ने मिलकर करवाई थी, और फिर मुख्तार के कहने पर ही बजरंगी ने कई हत्याओं को अंजाम भी दिया। जबकि एक बार गोली मुन्ना बजरंगी को भी लग जाती है, तब मुख्तार अंसारी उसकी जान बचा लेता है। यहां से दोनों का साथ और मजबूत होता चला गया। वैसे मुन्ना को गोली मारने वाला बीजेपी नेता रामचंद्र था।
इसलिए जैसे मुन्ना ठीक हुआ उसने 1993 में जौनपुर एसपी ऑफिस के पास रामचंद्र सिंह और उनके गनर आलमगीर और भानु प्रताप सिंह की हत्या कर दी। जिसके बाद 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के गठन को मंजूरी दे दी। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन AK-47 चलने की खबरें आती थी। प्रदेश सरकार ने माफिया की सफाई के लिए एसटीएफ का गठन किया। 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना की खबर मिलती है और फिर उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। मुन्ना दिल्ली के करनाल रोड पर काले रंग की स्टीम कार में बैठा था। वहीं पेट्रोल पंप के पास एसटीएफ और मुन्ना में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उस समय मुन्ना के साथ यतींद्र गुज्जर भी था। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दोनों को गोलियां लग जाती हैं और फिर उन्हें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर दोनों को मृत घोषित करते हैं, लेकिन जब उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तब मुन्ना की सांसें चलने लगती हैं। मुन्ना को 9 गोलियां लगी थी और वह जिंदा था। दोस्तों, मुख्तार का साथ मिलते ही मुन्ना बजरंगी की ताकत और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने सरकारी ठेकों और वसूली का काम करना शुरू कर दिया, जिस पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था। लेकिन मुख्तार के रास्ते का भी एक कांटा था और ये कांटा था भाजपा विधायक कृष्णानंद राय। दोस्तों, उस समय तेजी से उभरते भाजपा विधायक कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के लिए चुनौती बनने लगे। उन पर मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह का हाथ था। उसी के संरक्षण में कृष्णानंद राय का गैंग फल फूल रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इनके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ गए थे। कृष्णानंद का बढ़ता प्रभाव मुख्तार को पसंद नहीं था। उसने मुन्ना बजरंगी से उसकी हत्या करने को कहा। फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना बजरंगी ने गाजीपुर के भंवरकोल थाना क्षेत्र के गंधौर में 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी। कहते हैं उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद पर 500 गोलियां चलाई थी। इसके बाद भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी। इसलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। इधर पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था और उधर मुन्ना बजरंगी कभी यहां तो कभी वहां भाग रहा था और उसका यूपी बिहार में रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने मुंबई की तरफ निकलना सही समझा। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा जा रहा था और आखिर में उसे झांसी से बागपत शिफ्ट किया गया, जहां गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। तो दोस्तों, ये है अंत ऐसी कहानियों का। जो लोग ये सोचते हैं कि दूसरों को डराकर, दूसरों को मारकर, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर जो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई है, वो सुख शांति से जीवन जी सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। अब रही बात इनके सरपरस्तों की, मुख्तार अंसारी की हालत आप देख रहे हैं और अतीक अहमद भी जो चीजें उसने बनाई थी सब बुलडोजर के द्वारा ढहाई जा रही हैं। यही अंत होता है। इसलिए इस रास्ते पर चलने से पहले अंजाम को जरूर समझना चाहिए। फिल्मों में दिखाए जाने वाले डॉन और जिनको आप देखकर इंस्पायर होते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। इसलिए इनको फॉलो करने से पहले अपने दिमाग और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। वो जमाना चला गया जब फिल्मों में समाज अपनी परछाई देखता था। आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।